नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी और बात करेंगे पंचायती चुनाव को लेकर। आज उत्तराखंड में पंचायती चुनाव का दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और पंचायती चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और साहब बताएं आपको, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है। मतदान 10 जिलों के 40 विकास खंडों में हो रहा है मतदान। दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 21,57,199 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे चरण का मतदान जारी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया। इस चरण में राज्य के 10 जिलों के 40 विकास खंडों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में कुल 21,57,199 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें 11,11,490 पुरुष हैं और 10,45,643 महिलाएं और 66 अन्य मतदाता शामिल हैं। चुनाव मैदान में 14,751 प्रत्याशी हैं अपना किस्मत आजमा रहे हैं और मतदान के लिए 4,431 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव प्रेक्षक, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा अन्य निगरानी अधिकारी मतदान प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में 68% मतदान दर्ज किया गया था और आयोग को उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत में और वृद्धि हो सकती है। उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। देहरादून जिले में 3 विकासखंडों में वोटिंग हो रही है, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखी जा रही है। इस बार कई युवा मतदाता पहली बार अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और वयोवृद्ध मतदाता भी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। व्हीलचेयर पर आए कई मतदाताओं को पुलिस और मतदान कर्मियों ने सहयोग कर मतदान करवाया, जिससे एक सकारात्मक संदेश समाज में गया। शांति और पारदर्शिता के साथ मतदान प्रक्रिया जारी है और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। संगीता राय है और हम आज ये वोट देने आए हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे जो गांव का है सुधार, जितना जैसे कि रोड है, हमारी रोड इतनी अच्छी नहीं है। पानी की सुविधा, थोड़े हमें पानी का भी वो है। बहुत से लोग मतलब ऐसे हैं कि जिन तक पानी पहुंचा ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसा जो आगे आने वाले प्रधान मिले या उनसे हमें ऐसी सुविधा की मांग है। और आगे भी जो हम लोग के हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, जिला पंचायत के हैं, ये वार्ड मेंबर हैं, जो हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाएं तो उनका भी सोल्यूशन वो बहुत अच्छे से निकाले। हम इस वजह से हम ये करने के लिए आए हैं, ताकि हम अपना वोट इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम लोगों के लिए हमें कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर वोट डालने जो आए हैं तो हम काफी उम्मीदों के साथ आए हैं, काफी आशा लेकर आए हैं कि हमारा प्रधान ऐसा हो जो हमारी रोडों की हालत खराब है, नालियां इतनी भरी हुई, ऐसा प्रत्याशी को हम चुनने के लिए आए हैं। तो बहुत उम्मीदों आशा से हम यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। तो हमें अपना मत अधिकार ये हम इसलिए करने के लिए आ रखे हैं कि ताकि हमें अच्छे से अच्छे हमारा जो प्रधान जी हैं, हमारे जो क्षेत्रवासी जो ये हैं, अच्छे से चुने, सोच समझ के चुने, यही आशा के साथ हम यहाँ पर वोट डालने आए हैं। तो हमें अपने जो हमारे गांव की हालत है, जगह जगह खड्डे हो रखे और दुर्घटना होती है और बिजली की लाइनें ऐसी हो रखी और ना हॉस्पिटल है, कोई सुविधा नहीं है। इसको जो करे, मतलब इसके लिए जो सोचे प्रधान, ऐसे हमें आ रखे, इसलिए हम वोट डालने के लिए इसलिए आ रखे। हमें अच्छे से अच्छे हमारा जो प्रत्याशी है जो हमारा काम करे, हमारा गाँव का विकास करे। मैं पहली बार वोट डालने आया हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ वोट डालने के लिए, बिकॉज पहली बार डाल रहा हूँ। तो काफ़ी हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, 4-5 लोग हैं, तो उनमें से एक को चुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी विकसित होगा। मेरा नाम गोदावरी देवी है और मैं प्रधान, मतलब हमारे गांव में तो ऐसे प्रधान करते हैं, पर ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे बोलो वैसे करते थे काम ना, पर चुन लिया करेंगे तो ठीक है। ये करेंगे, हाँ, ये लोग कर लेंगे। गाँव में कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? हमारे सड़क बनी हुई है, सड़कें बनी हुई, हमारी सड़क बनी भी नहीं नहीं है। है।
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी अपने गांव पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि ये केवल मत का प्रयोग नहीं बल्कि गांव के भविष्य का चुनाव है। हमने भी अपने गांव का प्रतिनिधि चुना है जो क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद बलूनी ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और स्थानीय स्तर पर एक मजबूत मिनी सरकार के गठन में भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और गांव में पौधारोपण कर लोगों को हरियाली उड़ाने के प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में और केंद्र सरकार मिलकर क्षेत्रीय विकास के लिए संकल्पबद्ध है। तरह तरह के कार्यक्रम लोग चला रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के अभियान भी चला रहे हैं और हम लोगों ने भी इसको शुरू किया है, तो निश्चित तौर पर इसका भी असर है। आने वाले समय में इसको नए तरीके से और ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से और एग्रेसिव करके और लोगों को इसको शुरू करके हम लोग करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि जो हम लोगों के गांव है और हमारा पहाड़ है उसकी किसी तरह से रक्षा हो पाए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में काशीपुर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के चलते मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस की चाक चौबंद तैनाती रही। हर मतदाता की पहचान की पुष्टि की गई और सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। महिला मतदाताओं के लिए महिला पुलिस की विशेष तैनाती ने उन्हें निर्भय होकर मतदान का मौका दिया। बूथों के बाहर बैरिकेडिंग, लाइन व्यवस्था और फ्लैग मार्च ने माहौल को पूरी तरह नियंत्रण में बनाए रखा। पूरे दिन किसी भी बूथ से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। मतदाताओं ने प्रशासन की मुस्तैदी की सराहना की और इसे भय मुक्त मतदान का अनुभव बताया। देखिए, पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो कि आज 28 तारीख को स्टार्ट हुआ है, इसमें जसपुर, काशीपुर और ITI तीनों थाना क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह है मतदान को लेकर के और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी केंद्रों पर काफ़ी भीड़ है और जगह जगह हमारी ड्यूटियां भी मुस्तैद हैं। व्यापक इस तरीके से इसमें तैयारी की गई थी जिससे कि लोग स्वतंत्र होकर के और मुक्त होकर के मतदान कर सके। साथ ही जो नियम है मतदान केंद्र पे कि वाहनों की पार्किंग कैसी होनी है और जो प्रत्याशी हैं उनके बस्ते कहाँ लगने हैं, तो उन चीज़ों को सुनिश्चित कराया जा रहा है। आपके माध्यम से जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं और उत्साह से भाग ले रहे हैं, सभी को बधाई। लोकतंत्र को मजबूत करें, चुनाव में शांतिपूर्वक सहयोग करें और जो खुराफाती तत्व है, जो अराजक तत्व है, जो किसी भी तरीके का दुस्साहस करने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए भी हमारी टीमें रेडी हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज काशीपुर में मानवता और लोकतंत्र का अद्भुत संगम देखने को मिला। दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर और बैसाखियों के सहारे बूथ तक पहुंचे और वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का उदाहरण पेश किया। कुछ मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने रैंप व सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था की, तो कुछ स्थानों पर इन मतदाताओं ने बिना किसी सहायता के ही मतदान किया। एक महिला मतदाता के शब्द "जब देश हमारा है तो फैसला भी हमारा होगा" ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को प्रेरित किया। इन मतदाताओं का हौसला उन लोगों के लिए संदेश है जो मामूली कारणों से मतदान से दूर रहते हैं। ये नायक हमें सिखाते हैं कि सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक हर परिस्थिति में अपनी भूमिका निभाए। सत्तर के करीब आ गई। कब से वोट डालते हुए आ रहे हो आप? काफी टाइम हो गया वोट डालता हुआ। आज वोट जो डाला किसके नाते डाला? गांव के विकास के लिए? नहीं, गांव के। हाँ। और युवा जो वोट डालने नहीं आ रहे, घर पर हैं आज, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे आना चाहिए भाई, आना चाहिए। वोट तो जरूर डालना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित एक निजी होटल में भारत भारती संस्था की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सतीश मुंडेपी ने की, जबकि संचालन योगेश अग्रवाल द्वारा किया गया। बैठक में आगामी 10 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया। इस अवसर पर नए सदस्यों को संस्था की विचारधारा, उद्देश्य और कार्य प्रणाली से भी अवगत करवाया गया। बताया गया कि भारत भारती किस तरह समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई
और कार्यक्रम को लेकर सभी सदस्यों में उत्साह देखा गया। भारती का मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में जो विभिन्न प्रांतों के अलग अलग अपने प्रांत के एक किसी महानगर में कोई पढ़ाई की दृष्टि से, कोई व्यवसाय की दृष्टि से या अन्य किसी कारण से रहता है, उनमें सभी में एक सांस्कृतिक रूप से उनको एक सूत्र में पिरोकर भारत माता की चरणों में अपनी सेवा भाव से एक बात वार्ता रखना, कार्यक्रम करना, और इसी उद्देश्य से पूरे भारत को एक सांस्कृतिक रूप से हम एक जगह संगठित करके एक बड़ा कार्यक्रम समरसता के रूप में 10 तारीख को अपने 10 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर इसी तरह जो स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में हम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूरे विभिन्न प्रांतों के लोग सब मिलकर एक कार्यक्रम की रचना कर रहे हैं। उसका सुंदर आयोजन होगा, उसमें विभिन्न प्रांतों के लोग हमारे एक मंच पर यहाँ पर दिखाई देंगे और का एक सुंदर पूरे देश को जोड़ने का एक सूत्र में पिरोने का काम ये भारत भारती कर रही है। और भारत माता के हम पुत्र हैं, एक ही हमारा नारा है, सारा भारत हमारा परिवार है, हम उसके हैं, हम भारत माँ के हम अपने पुत्र होने के नाते उसके हम भारत माता के अनुयायी हैं। ऐसा एक भाव उत्पन्न करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना, यही भारत भारती का उद्देश्य है। भारत भारती एक संस्था है जो 22 राज्यों में काम कर रही है और अब 23वां राज्य उत्तराखंड है। और अब इसी उपलक्ष्य में, इसी संदर्भ में हम लोग एकता नगर गुजरात में गए थे और वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। गुजरात के अधिवेशन में 23 राज्यों के लोग वहाँ पे आए थे और उनसे काफ़ी हमको प्रेरणा मिली। और अब इसी संदर्भ में हम अपने अभी 10 अगस्त को देहरादून में इसी होटल रॉयल पैलेस में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की जयंती के उपलक्ष्य में और रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रांतों के लोग आएंगे, विभिन्न भाषा वाले लोग आएंगे, उनको सब सम्मिलित करेंगे और आपस में हम एक प्रोग्राम करेंगे, एक दूसरे को राखी बांधेंगे। और ये हमारा ध्येय है कि सब लोग आपस में हम मिलजुल कर रहे हैं, सारे प्रांतों के लोग हम एक दूसरे का सहयोग करें और आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ये हमारी धारणा है। डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय एक शिक्षाविद हूँ और एक कला मर्मज्ञ के नाते देश में काम करता हूँ। आप देख रहे हैं भारत भारती अपना जो संगठन है ये भारत की एकात्मता को समर्पित है। आपको ध्यान होगा जब भारत आजाद हुआ तो भारत बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था और उस समय अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत की 576 रियासतों को उनको एक सूत्र में बांधा गया था, उनको एक किया गया था। तो उनको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानकर इस एकात्मता के एक मंत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और एक छोटा सा उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा एक दूसरे के साथ परिचय बढ़े। आप देखते हैं कि भारत के कई प्रकार के हमारे अर्बन एरियाज हैं, शहर हैं, उसमें लाखों की आबादी वाले शहर भी हैं और उसमें अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत बार वर्षों तक भी परिचय नहीं कर पाते, अपने अपने समाज के साथ जुड़े रहते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन वो दूसरे समाज के लोगों को नहीं जान पाते। तो उसमें भारती ने ये एक बीड़ा उठाया कि हम अलग अलग प्रांतों के लोगों को जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग वेश रखते हैं, अलग अलग उनके रिचुअल्स हैं, उनके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, खान पान अलग हो सकता है, अलग अलग भाषा हो सकती है, परंतु हमारा उनके साथ में परिचय बढ़े। तो उस परिचय के नाते भारत भारती मुख्य रूप से ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम और एक 26 जनवरी को भारत माता पूजन का कार्यक्रम, ऐसे इन कार्यक्रमों को बहुत विशद और बड़े स्तर पर पूरे देश में लेती है। तो अभी हम देखते हैं कि लगभग 22 प्रांतों में भारत भारती का ये संगठन खड़ा हो गया है और अभी यहाँ उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी तेजी के साथ में स्वेच्छा से
इसके साथ जुड़ रहे हैं और हमारे आगामी कार्यक्रम बहुत अच्छे होंगे। इसमें अभी निकटतम हमारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें अलग अलग प्रांतों के भैया बहनों को हम बुलाएंगे और उन सबको हम परस्पर राखी बांधेंगे, जिससे हमारा एक राष्ट्रीय एकात्मता का हमारा भाव जो है वो मजबूत होगा। और भारत भारती का जो ये संगठन है वो तमाम तरह के भेदभाव से आगे बढ़कर एक भारत परिवार और भारत परिवार के पश्चात एक विश्व परिवार की स्थापना करने में देहरादून में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नगर निगम ने कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी अब स्वयं अपने हाथों में ले ली है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि पूर्व में यह कार्य एक निजी एजेंसी को सौंपा गया था, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों और सेवा की गिरती गुणवत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अब निगम द्वारा नियुक्त पर्यावरण मित्र सीधे घरों से कूड़ा उठाएंगे। उन्हें समय पर वेतन और सभी आवश्यक उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा आयुक्त ने बताया कि इस मानसून में जल भराव की समस्या भी काफी हद तक नियंत्रित रही। इसका मुख्य कारण नगर निगम द्वारा जनवरी से ही नालों और की सफाई का अभियान चलाना रहा, जिससे बारिश का पानी आसानी से निकल सका। निगम की ये पहल न सिर्फ स्वच्छता अभियान को मजबूती दे रही है, बल्कि नागरिकों में भी भरोसा जगा रही है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी, उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए उनको मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके जो सैलरी आती है, जो उनका वेतन आता है प्रति माह, उसमें भी पूर्व में काफ़ी डिलेज हुआ करते थे, जिसको अब हमने निश्चित करते हुए प्रक्रिया को 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज करने के लिए लगातार हमने उसको फॉलो किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में तबाही, शासन प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदम। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में तबाही देखने को मिली है और शासन प्रशासन की ओर से कई कदम जो है उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर और खराब मौसम ने आम जनजीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है और वहीं पर 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में तबाही भी देखने को मिली है। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।